आज अखबारों के माध्यम से पश्चिम बंगाल के अंदर वहां पर ड्यूटी पर तैनात आईपीएस अधिकारी को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खालिस्तानी बोल करके अपमानित करने का काम किया, आज उससे पूरे देश के अंदर जो लोग भी इस देश की एकता में विश्वास करते हैं, जो लोग भी देश के अंदर रहने वाले अलग अलग जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के लोगों में आपसी भाईचारे के पैरवीकार हैं, जो इस बात को मानते हैं कि देश की मजबूती का एक ही रास्ता है कि इस देश के रहने वाले हर नागरिक को, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी भाषा का हो, किसी राज्य का हो, उसको उसके जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पर इस तरह से अपमानित नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर जिस तरह से आईपीएस अधिकारी को खालिस्तानी बोला, केवल इसलिए कि वो सिख परिवार में पैदा हुए और वो पगड़ी बांधते हैं, ये इस बात को दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ऊपर से लेकर के नीचे तक किस तरह का नफरत की विचारधारा को कूट कूट करके भरा जा चुका है। भारत के अंदर एक लंबा इतिहास है सिख धर्म को मानने वालों का। इस देश के अंदर आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, लेकिन अगर शहीदे आजम किसी के नाम के साथ लगा है तो वो भगत सिंह के नाम के साथ लगा है, जो एक सरदार परिवार में पैदा हुए। करतार सिंह सराभा एक सरदार परिवार में पैदा हुए, जिन्होंने अपनी जवानी को इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। इस देश के लिए पंजाब के अंदर से मेरे ख्याल से अगर शहीदों की फहरिस्त आजादी की लड़ाई में निकाला जाए तो पंजाब सबसे आगे निकलेगा। ऐसे में सारी अपनी विरासत को, सारे अपने स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानों को एक तरफ करके आज देश के अंदर सत्ता के अहंकार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह अधिकार मिल गया है कि सबको सर्टिफिकेट मांगते घूम रहे हैं। कोई देशद्रोही हो जाता है, कोई आतंकवादी हो जाता है, कोई खालिस्तानी हो जाता है, कोई नक्सलवादी हो जाता है। मुझे लगता है कि अब ये संविधान की सभी बाउंड्री को भारतीय जनता पार्टी के नेता पार करने लगे हैं। वो न तो भारत की संस्कृति, न तो भारत की परंपरा को मानने को तैयार है, न भारत के संविधान को मानने को तैयार है, न भारत के इतिहास को मानने को तैयार है। मुझे लगता है कि अब ये वक्त आ गया है कि अगर आज इस नफरती अभियान को नहीं रोका गया तो ये देश को कमजोर करने की तरफ बढ़ेंगे, भारतीय समाज को विखंडित करने की तरफ बढ़ेंगे, विभाजित करने की तरफ बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी कड़े शब्दों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इस व्यवहार की निंदा करती है और ये मांग करती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता
इस बात के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, क्योंकि ये भारत, हमारा देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप किसी के जाति के आधार पर, किसी के धर्म के आधार पर आप किसी को अपमानित कर सकते हैं।